फ्रेंड्स, मैं हेमंत विश्वकर्मा एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ हेमंत विश्वकर्मा सर के साथ। तो फ्रेंड्स, हम आपको बीटीसी की 3 क्लास दे चुके हैं, ठीक, 1, 2 और 3। अब आपकी क्लास 4 आ गई है। पहले चैप्टर को हमने 2 वीडियो में कवर किया, इसी प्रकार हम दूसरे वाले चैप्टर को भी एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं, अब इस दूसरे वाले में कवर करेंगे, ठीक। तो फ्रेंड्स, हमने जो पिछला वीडियो बनाया था इस चैप्टर का आपका, वो पहले पूर्ण संख्याओं की गुणन की संक्रिया पर आधारित था, ठीक। अब हम काय की संक्रिया पर आधारित पढ़ने में रूल भाग वाले कि किसी संख्या में भाग दें तो क्या प्राप्त होगा, 0 में भाग दें तो क्या प्राप्त होगा, उसी संख्या का उसी में भाग दें तो क्या प्राप्त होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, समझते हैं थोड़ा इनके बारे में, फिर हम इनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। तो समझेंगे। सबसे पहला नियम है आपका भाग की संक्रिया में समरक प्रगुण का परीक्षण, ठीक। समरक प्रगुण का परीक्षण अब ये होता है कि नहीं होता है। तो देखो, तो पहले हम बता चुके थे आपके लिए पूर्ण संख्याएं क्या क्या होती हैं, ठीक। पूर्ण संख्याएं देखो, वास्तविक संख्या क्या होती है आपकी +1 +2 डॉट 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 प्लस अनंत तक। पूर्ण में केवल आपका 0 ऐड हो जाता है, ठीक। 0 +1 +2 डॉट 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 प्लस अनंत, ये आपकी कौन सी संख्या कहलाती है, पूर्ण संख्या, ठीक। तो जो आपका समरक प्रगुण का पहला नियम है, ठीक, एक पूर्ण संख्या को दूसरी पूर्ण संख्या से विभाजित करने पर, ठीक, कोई एक नंबर है, मान लो 10 हो गया आपका, ठीक। अब हम इससे किसी दूसरी संख्या से डिवाइड करना, मान लो हमने 2 से कर रहे, ठीक। तो जो डिवाइड करने पर हमें पूर्ण संख्या में प्राप्त नहीं होती, अतः विभाजन की संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए समरक नहीं है। देखो, कभी कभी जब कट जाए तो आपको पूर्ण संख्या प्राप्त हो गई, ठीक, 5 हो गई, लेकिन कभी कभी बार कटते भी तो नहीं है, ठीक। जैसे 3 का डिवाइड हो तो क्या पूरा कटेगा, क्या नहीं कटेगा ना। तो इसलिए आपका पूरे तरह से रूल पहला क्या है, सत्य नहीं है, पहला वाला क्वेश्चन, ठीक। इसी प्रकार आप सेकंड क्वेश्चन आएंगे, ठीक। 0 से पूर्ण संख्या में भाग का परीक्षण, ठीक। अब कोई भी नंबर मान लो 2 हो जाए, 3 हो जाए, कोई सा भी नंबर हो जाए, हमें कैसे भाग देना है, 0 से, ठीक। 0 से पूर्ण संख्याओं में भाग देना है। कोई पूर्ण संख्या 2 हो गई, अब हमें किससे भाग देना है, 0 से। तो जब भी किसी संख्या के बटे में 0 आ जाए तो संख्या का मान अनंत होता है। मान क्या होता है, अनंत। अनंत का मतलब होता है अपरिभाषित, ठीक। हम अपरिभाषित, हम बता नहीं सकते कि इसका मान क्या होगा, मतलब उसका मान परिभाषित नहीं हो सकता। इसलिए हम बोलेंगे कि जब भी किसी संख्या के बटे में 0 आ जाए तो उसका मान अनंत होगा। अनंत को हम क्या बोलते हैं, अपरिभाषित, या उसका मान अपरिभाषित होगा, ठीक। तो फ्रेंड्स, ये आपका सेकंड रूल था कि किसी भी नंबर में, जरूरी नहीं आपका 2 100 भी हो तो 0 का भाग दे दो, यानी किसी भी संख्या में 0 से भाग दे दें तो हमें अनंत प्राप्त होता है। अनंत का मतलब होता है इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, अपरिभाषित, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ सेकंड रूल समझ में आया होगा। इसी प्रकार पूर्ण संख्याओं में 1 से भाग का परीक्षण। अब किसी संख्या कोई सा भी नंबर हो, हमें कितने से भाग देना है, 1 से भाग देना है, ठीक। कोई से भी नंबर में भी, जैसे 10 ले लो, 15 ले लो, 50 कुछ भी ले लो, अब हमें कितने से डिवाइड करना है, 1 से। तो किसी भी संख्या में जब हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें वही संख्या ही प्राप्त होती है, ठीक, वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे 1 का भाग 10 में कितने बार जाएगा, 10 बार ही आएगा, ठीक। 1 का भाग 15 में कितनी बार जाएगा, 15 बार में ही जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि किसी पूर्ण संख्या में 1 से भाग देने पर हमें वह पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। ये आपका रूल 3 हो गया, ठीक। अब चौथा रूल क्या है, 0 में किसी पूर्ण संख्या से भाग दिया जाए, ठीक। अब कोई सा 0 है आपका, 0 है, अब हमें इसमें काय से भाग देना, मान लो हम पूर्ण संख्या 1 से भाग दे रहे हैं, ठीक। मान लो हम इसमें 2 से भाग दे रहे हैं, 5 से भाग दे रहे हैं। तो जब भी हम किसी संख्या के, जब भी हम 0 का भाग, मतलब पूर्ण संख्या जो 0 में भाग दे तो हमेशा आपका मान क्या प्राप्त होगा, 0 ही मान आपको प्राप्त होगा। आपका आंसर क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। अगर उल्टा लिख दूं मैं, 1/0 लिख दूं तो हमें मान क्या प्राप्त होगा, अनंत प्राप्त होगा। फिर मान क्या प्राप्त होगा, अनंत प्राप्त होगा, ठीक। तो जब भी हम किसी संख्या में 0 से भाग, मतलब
और पूर्ण संख्या से भाग दे 0 में तो मान क्या प्राप्त होगा, 0 ही हमें प्राप्त होगा। ठीक, आपका चौथा रूल क्या है ये भी समझेंगे। ठीक, किसी पूर्ण संख्या में उसी पूर्ण संख्या का परीक्षण क्या होता है, भाग देना। मतलब आपको 2 का भाग कितने में देना है, 2 में देना है। 4 का भाग 4 में, 10 का भाग 10 में। मतलब पूर्ण संख्या से उसी पूर्ण संख्या में भाग देना है, कोई पूर्ण संख्या को। तो मान हमेशा कितना प्राप्त होगा, आपका 1 प्राप्त होगा। कितना मान प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। तो ये आपके कौन से वाले नियम थे, भाग वाले नियम थे। ठीक, अब इस चैप्टर में और अगला क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक, योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम जानेंगे उनके बारे में, क्या होते हैं आपके योगात्मक प्रतिलोम क्या होते हैं और गुणात्मक प्रतिलोम क्या होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले समझेंगे योगात्मक प्रतिलोम क्या है। ठीक, तो इसके बाद आपका क्वेश्चन बनता है योज्य या योगात्मक प्रतिलोम क्या है आपका। ठीक, ये क्या कहलाता है और गुणात्मक प्रतिलोम क्या कहलाता है। ये क्वेश्चन आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। ठीक, 100% है, एक क्वेश्चन जरूर आता है गुणात्मक या योगात्मक प्रतिलोम से। ठीक, तो योगात्मक प्रतिलोम का क्या होता है, जब कोई भिन्न दी हो हमें। ठीक, भिन्न में क्या होता है आप जानते हैं, अंश बटे हर, नहीं होता कि नहीं। तो हम सिंपल सी बात है, योगात्मक प्रतिलोम में क्या करते हैं, भिन्न का चिन्ह परिवर्तित करते हैं, चिन्ह परिवर्तित करते हैं। ठीक, कोई सा भी नंबर दे देंगे हमें, ठीक, भिन्न दे देंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको दे दिया 2/5। ठीक, अब इसका पूछा गया कि क्या ज्ञात कीजिए, योज्य प्रतिलोम या योगात्मक प्रतिलोम। तो सिंपल सा हमें क्या भूल गया, हमारा जो भिन्न है उसका हमें क्या करना है, चिन्ह परिवर्तित करना है। चिन्ह का मतलब क्या है, अगर आपका प्लस लगा हो संख्या में, प्लस की संख्या दी हो तो आप क्या यूज करेंगे वहां पे, माइनस। और अगर आपकी संख्या माइनस में हो तो आप क्या लगाएंगे वहां पे, प्लस। और जब संख्या में कोई चिन्ह नहीं लिखा रहता है, यानी क्या का चिन्ह रहता है, प्लस का, प्लस की रहता है कि नहीं। जैसे मैंने लिख दिया 5/10, तो यानी क्या का अभी प्लस का है ना, और माइनस का होता तो चिन्ह जरूर लगा होता। तो 2/5 का हमें क्या निकालना है, योगात्मक या योज्य प्रतिलोम। तो क्या होगा इसका योज्य प्रतिलोम, माइनस के 2/5। ठीक, क्या लग जाएगा, माइनस, क्योंकि अभी हमारा सब नंबर क्या है, प्लस में। ठीक, अब इस प्रकार अगर मैं दूसरा बोल दूं कि 3/4, ठीक, माइनस के 3/4, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। अभी क्या है, माइनस में है ना 3/4, तो इसका जो योगात्मक प्रतिलोम है, योगात्मक प्रतिलोम, ठीक, क्या होगा, इस चिन्ह भिन्न का हम क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे। माइनस में तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3/4। ठीक, अब जिस प्रकार अगर एक दो एग्जाम्पल और दे के ले रहा है, जैसे मैंने दिया 4। ठीक, अब इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या है, तो आप कंफ्यूज ना हो ना कि सर इसमें तो भिन्न दी ही नहीं, ये तो केवल नंबर दिया। अरे भाई इसके बटे में 1 भी लिख सकते हैं क्या, अब तो ये भिन्न हो गई कि नहीं, 4/1। तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, आपका योगात्मक प्रतिलोम इसका क्या होगा, 1/4 में, सॉरी माइनस के 4 हो जाएगा। ठीक, सिंपल सा। ठीक, और अगर हम बटे में लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगर मैं लिख दू x/y का योगात्मक प्रतिलोम, तो x/y का योगात्मक क्या हो जाएगा, माइनस का x/y। ठीक, अगर इस प्रकार लिख दूं मैं x + y बटे x - y, इसका योगात्मक प्रतिलोम। तो देखो अभी प्लस में है ना, तो आगे क्या लगा देंगे हम, माइनस लगा देंगे। आगे क्या लगा देंगे हम, माइनस। ठीक, अब ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर अगर आपको एग्जाम में अंदर गुणा करवाए ऑप्शन में तो वो भी कर सकते हैं। माइनस का x में माइनस x, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, -y बटे x - y, यह लिख सकता है। तो आपके एग्जाम में ज्यादा नहीं तक पर्याप्त रहता है, उतना नहीं देंगे। ठीक, उतना देंगे तो इसका हम जरूर बताएंगे आपके लिए। आप समझते हैं, योगात्मक तो हमने समझ लिया कि जो आपकी भिन्न है उसका क्या करना है, चिन्ह परिवर्तित करना है। ठीक, अब गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होगा, भिन्न का उल्टा करना है, भिन्न का उल्टा करना होता है। ठीक, मतलब जैसे आपको भिन्न अंश बटे हर में दी होगी ना,
अंश बटे हर में। आप क्या करेंगे, भिन्न को लिख देंगे हर बटे अंश के रूप में और आपका आंसर आ जाएगा। इसमें हम चिन्ह परिवर्तित नहीं करते हैं, समझे, चिन्ह परिवर्तित नहीं करते हैं। जैसे जैसे आइए प्लीज देखें 2/3 इसका हमने पूछा योगात्मक प्रतिलोम, ठीक। तो योगात्मक पूछा होता तो क्या करता, मैं सीधा माइनस लगा देता यहाँ पे 2/3, लेकिन मैंने योगात्मक नहीं, मैंने अब क्या पूछा, इसका गुणात्मक प्रतिलोम पूछा मैंने, गुणात्मक प्रतिलोम। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा आपका, तो इसको क्या कर देंगे 3/2, अंश बटे हर को क्या लिख देंगे हम, हर बटे अंश, उल्टा कर देंगे, ठीक। अगर मैंने लिख दिया माइनस का x बटे y, ठीक, तो इसका क्या होगा गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम माइनस के y बटे x, ठीक, ये संख्या होगी। ऐसे मैंने लिख दिया 4x + 3y बटे माइनस के 5, ठीक। तो इसका योगात्मक गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, अपोजिट कर दो, अंश और हर को आपस में पलट दो, यानी माइनस का 5 बटे 4x + 3y, ये आपका क्या है आंसर, ठीक। इस प्रकार हम योगात्मक और गुणात्मक के बारे में जान सकते हैं, ठीक। अब हम आपको चर वाली संख्याओं का गुणा करना सिखा रहे हैं कि गुणा कैसे करते हैं, ठीक। चर वाली संख्याओं का गुणा तो देखेंगे, जैसे x का गुणा x में करो तो क्या होता, और x को अगर हम x में जोड़े तो क्या होता। हम आपको बिल्कुल 0 से पढ़ा रहे हैं, ये मान के चलो, मैं ये मान रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता, ठीक, कुछ नहीं आता, ये मान के चलो आपको बिल्कुल 0 to हीरो ले जाएंगे हम, ठीक। तो देखेंगे अब चर राशियों का योगफल, ठीक, कैसे निकाल दिया, चर राशियों का योगफल और चर राशियों का अंतर भी देख ले रहे, ठीक, और चर राशियों का गुणनफल भी देख रहे हैं। चर राशि या चर संख्या, अरे विज्ञान में थोड़ी है भाई, चर संख्या लिखना पड़ेगा, विज्ञान में हम राशि बोलते हैं, चर संख्या, ठीक। और अब कुछ लोग तो यही टेंशन में आ गए, सर ने चर क्या लिख दिया भाई, ये तो हमें आता ही नहीं है, चर क्या होता है। तो आइए प्लीज देखें, चर को समझे और अचर को समझे, ठीक। हमने पूरा बचपन गुजार दिया, बीटीसी करने लगे, अभी यही पता नहीं है कुछ लोगों को। तो देखेंगे आपने 1 से 5 तक पढ़े होंगे जब आप छोटी क्लास में, तो आपने अंकगणित पढ़ी होगी, कौन सी गणित पढ़ी होगी, अंकगणित, ठीक। फिर आपकी कक्षा 6 से जब तक आप पढ़ते जाएंगे, तैयारी करते जाएंगे, चलो बीटीसी मान लो, फिर आप क्या पढ़ेंगे, अंक तो पढ़ते हैं, साथ में कौन सी गणित का यूज करने लगते हैं, बीज गणित का यूज करने लगते हैं। तो अंक गणित का मतलब होता है आपको पूरे नंबर, जैसे गिनती 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, जिसका कोई अंत नहीं है, अनंत, ठीक। अब जैसे बीटीसी या जो भी आपका लेवल है उस पर पढ़ रहे, हम ये पढ़ने लगते हैं ए बी सी डी डॉट 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 एक्स वाई जेड, ये आपका क्या होता है बीजगणित। तो बीजगणित को बोलते हैं हम चर और अंकगणित को बोलते हैं अचर। अब कैसे ध्यान रखें कि अंक को अचर बोलते हैं, तो आ से ए स्टार्ट होगा और आ से ए स्टार्ट होगा, तो आप समझ सकते हैं कि आ से अंकगणित और आ से होगा अचर। अंक से आपको ध्यान होना चाहिए आपके दिमाग में कि इसमें केवल अंकगणित ही होंगे, ठीक, और बीजगणित नहीं होंगे। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ चर समझ आया होगा। और चर अगर जैसे मैंने लिख दिया 6x, तो अब तो सर ये तो अंकगणित है इसलिए अचर होगा, नहीं, क्यों, क्योंकि इसके पीछे क्या है, x है, x आ गया ना, x आ गया, यानी ये क्या होगा, चर ही होगा, ठीक। जब मान ली 6 लिखा होता, जब मान ली क्या लिखा होता 6, तब ये आपका कौन सा है, अंकगणित है, अंकगणित है, यानी क्या है आपकी अचर राशि, A4 अचर और A4 अंकगणित, ठीक। और जब ये x दिया या y दिया तो ये आपका क्या है, चर। अगर कभी कभार क्वेश्चन में कुछ अगर देखो, जैसे वो देगा अगर ये भी अगर वो चर मानेगा, सॉरी अचर मानेगा, क्या मानेगा, अचर, तो वो लिख देगा वहां पे कि जहां ए और बी क्या है, अचर राशि, ऐसा लिख देता है, ठीक। लेकिन आपके बीटीसी में ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता है, तो आप उससे परेशान ना हो, ठीक। तो फ्रेंड्स देखेंगे चर संख्याओं का योगफल, तो चर संख्याओं का योगफल, जैसे मैंने x को क्या में जोड़ा, x में, ठीक, x को मैंने x में जोड़ा, तो एक x ये था, एक x ये था, तो आपका टोटल कितना हो जाएगा 2x, ठीक।
इस प्रकार x को हम 2x में जोड़ते हैं, एक x को कहा में 2x में, तो कितना हो जाएगा 3x। ठीक, लेकिन जुड़ने के लिए कंडीशन है क्या कि उनकी x की पावर समान हो, x की घात समान हो। x से कोई सा भी नंबर जोड़ना हो मैं चर राशि वाला तो उनकी पावर समान देखनी पड़ती। देखो इनकी अभी एक एक घात तीसरे जुड़ गए, इनकी भी एक एक तीसरे जुड़ गए। अब जैसे मैं y प्लस 5y लिख दूं तो देखो y की पावर तो एक है ना, यहाँ पे एक होगा, यहाँ पे 5 होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 6y। अगर मैंने ऐसा लिख दिया x प्लस एक्स स्क्वायर जोड़ो, x प्लस एक्स स्क्वायर जोड़ो, तब ये नहीं जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी हल बताया जुड़ते काम है जब उनकी पावर कैसी हो समान। तो देखो यहाँ आपको x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर कितनी है 1, तो ये संख्या आपकी नहीं जुड़ सकती। ठीक है, ऐसा नहीं लिख सकते 1 और 1 2x स्क्वायर, ऐसा नहीं लिख सकते। पावर कैसी चाहिए पड़ती समान, यानी हम क्या लिख सकते हैं चर राशियों का योगफल तभी होता है जब चार राशि की घात समान हो। ठीक, ये आपका रूल है। ठीक, अगर मैंने एक क्वेश्चन और लिख दिया, मान लो मैंने लिख दिया 5 स्क्वायर एक्स प्लस और 10x, अब बैठोगे जुड़ेगी क्या? तो देखो कुछ लोग बोलेंगे सर ने स्क्वायर लगा दिया, पावर x ही नहीं है, नहीं जुड़ेंगे। तो भैया ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो x की पावर तो सेम है, घात किसको लगी आपकी अंकगणित में, अचर राशि में, तो उससे मतलब नहीं है, हमें x वाले की पावर देखनी थी, उनकी पावर समान है। 5 का वर्ग कितना होता है 25x प्लस 10x, यानी टोटल कितना हो जाएगा आपका 35x। ऐसे हम क्या करते हैं पावर को जोड़ते हैं। ठीक, x भी लिखा हो सकता है, a b c भी लिखा हो सकता है, जैसे 5a प्लस 10a इक्वल टू कितना हो जाएगा, a की पावर समान है ना, तो टोटल कितना हो जाएगा 50a। ठीक, अब जैसा आपका जो योगफल का रूल था वही क्या है आपका अंतर का मतलब होता है घटाना। ठीक, अंतर का मतलब होता है घटाना, घटाने का भी सेम रूल रहेगा। जैसे मैंने 5x में से कितना घटा दिया 4x घटा दिया, तो देखो पावर x ही है ना, पावर x होगी तभी संख्या क्या होगी घटेगी, ये भी रूल इसी के लिए है। तो 5x में से 4x जाएगा तो क्या बचेगा x, यही रूल लगेगा। ठीक, अब जैसे मैंने लिख दिया 18y माइनस के 6y, तो इनमें भी देखो पावर x है ना, तभी घटेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल 12y। ठीक, हाँ, अब अगर मैं बोल दूं कि 22 को 6y स्क्वायर में से 3y गया तो ये घटेगा क्या बताइए, नहीं घटेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर y की पावर 1 है, यहाँ पर y की पावर 2 है। मैंने क्या रूल बताया इसमें और इसमें कि दोनों चर राशियों की घात कैसी होनी चाहिए समान। दो भी जोड़ने के लिए दे सकते, 2 से अधिक संख्या भी दे सकते, 4x प्लस 3x प्लस 5x, ऐसे बहुत सारे दे सकते। हमें केवल पावर देखनी है एक से, तो 4x प्लस 3x प्लस 5x, यानी 5 3 8 और 4 12x, ऐसे जोड़ते हैं। ठीक, अगर मैं ऐसे लिख दूं 4x प्लस 3x प्लस के 5x स्क्वायर। ठीक, तो देखो जो सेम पावर वाले होंगे वो हो जाएगी 4 और 3 7x, बाकी ये वाली संख्या आपको सेम लिखनी पड़ेगी। ठीक, ये इनमें क्या रहते हैं रूल। ठीक, अब आपका तीसरा रूल क्या है, तीसरा रूल क्या है इन संख्याओं का गुणन कैसे करते हैं गुणन। ठीक, अगर ये भी देख लो बड़ी संख्या अगर छोटी में से घट रही हो, ठीक, तो देखो जब बड़ी संख्या को हम छोटी में से घटाते हैं तो हमेशा मान कैसा होता है प्लस में। ठीक, और जब छोटी संख्या को ये बटे का निशान है, बना सोचो बटे का निशान, छोटी संख्या को बड़ी संख्या में से घटा दे, बड़ी संख्या में से घटाना तो मान क्या आता है माइनस में। समझे कैसे? जैसे मैंने 50 में से 10 बोला, आपने घटा दिया, कितना आ गया 40, 50 रुपए थे 10 कम हो गए, यानी क्या बचा प्लस के 40 हो गया, सिंपल सा। अगर मैं बोल दूं 10 में से माइनस का 50 गया, 10 में से कितना गया माइनस के 50। अब तो सर 10 में से तो माइनस 50 घटते नहीं है, तो नहीं घटते, वो हमें भी पता है, लेकिन हम जबरदस्ती घटाते हैं। तो कैसे घटाते हैं कि बड़ी संख्या आपकी माइनस में ना, तो प्लस के 10 माइनस के 50 में से घटाएंगे, तो बड़ी संख्या है माइनस में,
और माइनस में से मतलब छोटे में से बड़ा घटाना, यानी हमें क्या का प्राप्त होगा, माइनस का 40 प्राप्त होगा। ठीक, क्योंकि 50 का घाटा लग रहा था, ठीक, -50 का घाटा लग रहा था, 10 रुपए दे दिए उसने, किलो 10 ले लो तुम, तो हमें भी तो हमें 40 को लगे, घाटा लगा है, क्या लगा सकते हैं हम, माइनस। जैसे 5 में से माइनस का 8 घटा दिया, तो 5 में से माइनस का 8, यानी छोटी में से हम कौन सी संख्या घटा रहे, बड़ी वाली, तो हमें क्या प्राप्त होगा, माइनस का 3 प्राप्त होगा। ठीक, ये आपके मैंने जोड़ने और घटाने वाले रूल बता दिए। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं गुणन वाले रूल क्या है आपके, गुणा वाले रूल क्या है। तो गुणा वाले समझेंगे, जैसे x का गुणा में अगर x में करूं, ठीक, तो गुणा में समान गुणा में समान चर वाली घातें जुड़ती हैं। ठीक, गुणा में समान चर वाली घातें जुड़ती हैं। कैसे, इनको भी समझेंगे हम नियम से। ठीक, एग्जाम्पल में समझेंगे। देखो क्या है, जैसे मैंने x का गुणा x में कर दिया, ये देखो समान चर होना चाहिए, समान है ना चर, ठीक, x है कि नहीं, तो जब x का गुणा हम x में करेंगे, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, यानी x का गुणा x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। जैसे ही अगर x स्क्वायर का गुणा हम x की घात 3 में करें, ठीक, देखो ये भी आपका समान चर है कि नहीं, x वाला ये है और x वाला ये है, तो क्या हो जाएगा, x की पावर 2 + 3, यानी कितना हो जाएगा, x की पावर 5 हो गया कि नहीं। बिल्कुल मैं 0 से बता रहा आपके लिए। अगर मैं x स्क्वायर का गुणा बाई में कर दूं, अगर मैं बाई में कर दूं तो क्या आप ऐसा लिख दोगे, x की पावर 3, एक इसकी होगी, 2 इसकी हो गई, तो ऐसा नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि गुणा में समान चर वाली घातें जुड़ती हैं। चर कैसे होने चाहिए, समान, ये x है और ये क्या है, बाई, तो इनकी घात नहीं जुड़ेगी, तो हम इसको सिंपल जैसा वैसे लिख देंगे, x स्क्वायर बाई, सिंपल सा लिख देंगे। ऐसे जैसे x³ प्लस y की पावर 5, तो इसके लिए भी हम ऐसा नहीं लिख सकते कि x की पावर 8 लिख दो या फिर y की पावर 8 लिख दो, कि 5 और 3 y की पावर 8 लिख दो कि जो लिख दो, तो मैं ऐसा लिखेंगे नहीं, ऐसा लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये चर अलग है और ये अलग है, इसके लिए हम सिंपल वैसे लिख देंगे, x की घात 3 और y की घात 5, ठीक, ऐसा लिखते हैं। तो ये आपको आई होप ये चीज समझ में आई होगी। ठीक, इस चैप्टर से आपके और क्वेश्चन कैसे बनते हैं तो उसको भी देख ले। एक क्वेश्चन बनता है आपका भाज्य बराबर क्या होता है। ठीक, भाज्य बराबर क्या होता है तो समझेंगे। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस के शेषफल। ठीक, ये आपका होता है भाजक बराबर फॉर्मूला। अब समझेंगे भाजक क्या है, भाज्य क्या है। जैसे कोई नंबर दिया रहता 25 है, हमें कितने से डिवाइड करना, 5 से। ठीक, 5 से नहीं, हम चलो 4 से कर रहे हैं। कितने से डिवाइड कर रहे हैं, 4 से। ठीक, तो समझेंगे इसमें अब भाज्य क्या है, भाजक क्या है, भागफल क्या है और शेषफल क्या है। ठीक, तो जो 4 है ये क्या है आपका भाजक, ये क्या है आपका भाजक। ठीक, अब 4 का भाग देंगे 25 में कितनी बार रहेगा, 6 बार, 4 6 24, यानी कितना बचा हमारा 1। ये होता है आपका शेषफल। ठीक, ये होता है आपका भाज्य। ठीक, और ये होता है आपका भागफल। ये आपके मान कहलाते हैं। जिससे हम भाग देते हैं वो भाजक कहलाता है, जिसमें देते हैं वो भाज्य कहलाता है। ठीक, और जितनी बार जाए 6 बार गया तो वो भागफल, तो जितना शेष बचा वो शेषफल। ठीक, अब जैसे देखो इसको चेक करके देखो, भाज्य 25 बराबर भाजक क्या था आपका 4 गुणे भागफल क्या था 6 प्लस के शेषफल क्या था 1, तो क्या हो जाएगा 25 बराबर 4 से 24 प्लस के 1, यानी 25 बराबर 25। ऐसे हम इसका पता लगाते हैं। ठीक, तो इस पे एक मैं क्वेश्चन और कराया दे रहा आपका, कहीं क्वेश्चन मिल जाए सर तो अभी आप मैं कंप्लीट करा दे रहा। ठीक, हाँ, तो इस पर एक आधारित हम एक क्वेश्चन जरूर करेंगे। तो हाँ, जैसे हमें दे दिया, जैसे एक क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, इसमें दिया है आपका कि भाजक बराबर, एक क्वेश्चन है उसमें दिया है भाजक बराबर आपका है और भाजक बराबर 210, भागफल बराबर, भागफल कितना दे दिया आपको 315,
सॉरी, और शेषफल ले दिया आपको कितना ले दिया इसमें 25। ठीक, अपने मन से मान लो यार, क्या तो देख रहे हैं, ये दिया है आपको 50, ये 70 और एक जो आपको मालूम है 20 मान लो। ठीक, और आपसे क्या पूछ लिया गया, भाज्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, भाज्य। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, भाज्य बराबर भाजक, भाजक यानी कितना दिया 50 गुणे भागफल कितना दिया 70 और प्लस शेषफल कितना दिया आपको 20। बस इसमें मान रख दीजिए, इसका गुणा कीजिए, 0 0 क्या हो जाएगा 2 0 और 5 7 3500 प्लस के 20 यानी कितना हो जाएगा 3520। ये क्या होगा आपका आंसर। ठीक, ठीक, तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखें, एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है, 3abc माइनस 2ab² और माइनस 5abc और प्लस के 3ab²। अब इसको हमें क्या करना है, सरल करना है। इसको क्या करना है, सरल करना है। तो सरल कैसे करेंगे, अब यार मैंने रूल बताया, देखो जुड़ते या घटते वही है जिनमें चर संख्याएं समान हो, चर समान हो। देखो ए बी सी एक एक पावर वाले, देखो इसमें ए है बी ए सी है क्या, नहीं है, तो इससे कोई मतलब नहीं, एक 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 ए बी सी एक एक पावर है ना, यानी इसको सेम लिख लो 3abc माइनस के 5abc, एक साथ लिख लिए दोनों। ठीक, अब माइनस का 2ab² और प्लस का 3ab²। ठीक, देखो आपका एक पावर है 2 है, एक पावर है 2 है। ठीक, अब जो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घट रही, 3abc में से माइनस का 5abc घट रहा, तो यानी छोटी में से बड़ी घट रही यानी माइनस में आएगा, और 3 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 2abc। ठीक, अब प्लस के 3ab² में से आपको माइनस का 2ab² गया, प्लस के 3 में से गए माइनस के 2, तो क्या बचेगा प्लस का 1ab²। ये क्या है आपका आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक, इसी प्रकार आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ, एक दो और लिख के दे रहा मैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, 4 17 प्लस 2 प्लस 5 4 माइनस 2 और तो देखेंगे इसमें हम बोर्ड मास का नियम लगाते हैं। ठीक, आप कमेंट करेंगे तो मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। क्या है बोर्ड मास का नियम, सबसे पहले देखो BOD और MOS बोर्ड मास। ठीक, ब्रैकेट और डिवाइड मल्टीप्लाई। ठीक, और तो ऐसा करें, वीडियो लंबी हो रही तो मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक, अगले टाइम में आपको एक वीडियो और दे दूंगा चाहे इस नियम के ऊपर। तो प्लीज अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।